दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। अब आप स्वप्न में, इसलिए आपको दुख सुख का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मानुभूति हो जाए तो प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसीलिए तो साधना करनी है। अब साधना हो रही भोगों की, साधना हो रही विषय की, साधना हो रही संसार की, तो संसार दुख सुख मिश्रित है। ऐसा नहीं कि केवल दुख ही मिलता हो, दुख भी मिलेगा, सुख मिलेगा, दोनों झूठे, दुख सुख दोनों झूठे, सत्य कुछ नहीं, एक भ्रम है। बोलो इतना सुख भोगा, कुछ है तुम्हारे पास सुख नाम की चीज कि मेरे को ये सुख मिला, फिर वही अतृप्ति, फिर वही खालीपना, फिर वही अकेलापना, फिर एक खोज नए सुख की। तो मन जिस सुख को खोज रहा है वो तुम्हारा ही सुख है। तुम अविनाशी भगवान के अंश हो, अर्थात भगवत स्वरूप हो, वो भगवत स्वरूप सुख हो, और तुम अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री मानकर पार्थिव भोगों में, तो कैसे सवाल का हल होगा? सवाल का हल तो साधना से होगा। नहीं, भगवान ने कुछ बुरा नहीं रचा, बहुत अच्छा रचा है भगवान ने। देखो ना, सूर्य रचा, चंद्रमा रचा, इतनी बढ़िया रचना की, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए। अब इनका हम दुरुपयोग करोगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा, सदुपयोग करो तो अभी आनंद है। आप मनाओगे भगवान बड़ी कृपा करके ये रचना रची, कितना आनंदमय है। गुलाब जामुन खाती हो, गलत रचा भगवान ने। अब 50 गुलाब जामुन पा जाओ, गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर हम उचित व्यवस्था के साथ इस संसार को भगवान का बगीचा मानकर उचित व्यवहार करें तो दुख न रहे। अच्छा बताओ, अगर भारत सरकार में ये दंड विधान ना हो तो सरकार अधूरी है कि नहीं है? अधूरी। भला कोई शासन में रहेगा दंड विधान ना हो तो? जरूरी है, दंड विधान जरूरी है ना। तो ऐसे वही हमारी सुरक्षा में है। अभी आप उनसे सुरक्षा मांगे, आपको सुरक्षा दे देंगे, और आप गलत करोगे तो मार डंडे आपको अंदर कर देंगे। तो भगवान हमारी सुरक्षा में भी है। जब हम गलत करते हैं तो वही दुख रूप आ जाते हैं, और जब सही करते हैं तो वही सुख रूप आ जाते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो दुख न सुख, अखंड प्रसन्नता बनी रहती है। तो ऊपर उठो, नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, और संयम से रहो। कोई गलत काम मत करो, तो अभी देखो आनंद आने लगेगा, हृदय आनंद में होने लगेगा।